नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए आज साइंस में बायोलॉजी का लघु उत्तरीय प्रश्न यानी जीव विज्ञान में 2 नंबर से पूछे जाने वाला प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि साइंस में 100 नंबर में से 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बच जाता है आपका इधर 60 नंबर। तो 60 नंबर में इधर आपको 3 विषय में यानी कि बायोलॉजी हो गया आपका 20 नंबर का, उसके बाद केमिस्ट्री हो गया 20 नंबर का, उसके बाद फिर फिजिक्स हो गया 20 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको 20 नंबर जो है कि सब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल मिला करके पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, एक बात और अच्छे से समझिए, जब हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को याद रखना चाहते हैं तो उसके बारे में हमको नाम और उसका शक्ल यानी देखने में कैसा है और उसका नाम भी याद रखना पड़ता है। उसी प्रकार से किसी भी प्रश्न को आप प्रश्न और उत्तर को याद रखने के लिए आपको प्रश्न को भी अच्छे से याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको उस प्रश्न का उत्तर अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि प्रश्न में ही छुपा रहता है उसका उत्तर। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि रक्त किस तरह का ऊतक है। रक्त किस तरह का ऊतक है, तो इस प्रश्न को आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन क्यों कहा जाता है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन क्यों कहा जाता है। बोले ना दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से याद रखिए, आपका प्रश्न में ही उत्तर छुपा रहता है। तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन क्यों कहा जाता है, 22 नंबर प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है। मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है। 24 नंबर प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग फल बनता है। फूल का कौन सा भाग फल बनता है। 25 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म क्या है। 26 नंबर प्रश्न है, हमारे आमाशय में अम्ल का कार्य क्या है। हमारे आमाशय में अम्ल का क्या कार्य है। देखिए दोस्तों, इन सभी प्रश्न को एकदम सरल भाषा में डायरेक्ट आपके दिमाग में बैठा देंगे और आप एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आएगा और आराम से लिख दीजिएगा, क्योंकि समझा हुआ प्रश्न को आप किसी तरह से वहाँ लिख सकते हैं। रटा हुआ प्रश्न आप भूल सकते हैं, लेकिन समझा हुआ प्रश्न भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि एग्जाम प्रश्न पत्र में साफ लिखा रहता है कि आप अपने मन से या अपने भावना से, अपने मन से प्रश्न का उत्तर लिखें। तो 27 नंबर प्रश्न है आपका, जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है। जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है। 28 नंबर प्रश्न है, आहार श्रृंखला क्या है। मैदानी आहार श्रृंखला को दिखाइए। 29 नंबर प्रश्न है, अमीमा के पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाइए। 30 नंबर प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों यह आपको 20 नंबर से पूछा जाएगा। तो आपको एक बात याद रखिए, इन प्रश्न में तो 10 प्रश्न है, लेकिन वहाँ आपको 6 प्रश्न मिलेगा, तो मात्र 3 प्रश्न का ही जवाब देना है। अगर आपको 8 प्रश्न मिल गया तो 4 प्रश्न का जवाब देना है, यानी आधा। जो भी प्रश्न आप जानिएगा उस प्रश्न का नंबर या प्रश्न उतार करके आंसर लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब इस सभी प्रश्न के उत्तर की ओर। आप सभी अच्छे से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा और समझ के याद जरूर रखिए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाला है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और आप उत्तर को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि प्रश्न को भी याद रखना बहुत जरूरी है, तभी आपको उत्तर भी याद रहेगा। तो 22 नंबर प्रश्न दोस्तों हम पढ़ेंगे, उत्तर यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है।
तो दोस्तों 21 नंबर का यहाँ उत्तर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 21 नंबर का प्रश्न क्या था। रक्त किस तरह का उत्तक है? रक्त किस तरह का उत्तक है? तो उत्तर में लिखिएगा तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रश्न आपको पूछ रहा है कि रक्त किस तरह का उत्तक है, तो उत्तर में लिखिएगा रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। अब हम 22 नंबर प्रश्न को पढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ उत्तर लिखा हुआ है। तो 22 नंबर प्रश्न था, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन क्यों कहा जाता है? प्रश्न है, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर आप उत्तर लिखिए। अगर आपके पास समय है तो क्वेश्चन भी लिख लीजिए और उत्तर लिख करके आंसर शुरू करिए लिखना। यानी कि यहाँ पर आप आंसर लिखिए और क्वेश्चन नंबर लिखिए। तो प्रश्न था, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन क्यों कहा जाता है? तो उत्तर में लिखिएगा क्योंकि ऊर्जा एटीपी के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन क्यों कहा जाता है। तो उत्तर में लिखिएगा क्योंकि एटीपी के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। उत्तर एक बार फिर से सुने, क्योंकि ऊर्जा एटीपी के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न था, मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? तो याद रखिएगा प्रोमस्तिष्क यानी सेरिब्रोम। प्रोमस्तिष्क या सेरिब्रोम। प्रश्न क्या था? बुद्धि जो है और चतुराई जो है वो कौन सा मतलब मस्तिष्क में पाया जाता है? तो प्रोमस्तिष्क या सेरिब्रोम भी में पाया जाता है। तो प्रश्न था आपका, मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहाँ है? प्रोमस्तिष्क और सेरिब्रोम। अगला प्रश्न है आपका, फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो दोस्तों ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो याद रखिएगा अंडाशय। 24 नंबर प्रश्न था, फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय। उत्तर में लिखिएगा। अगला प्रश्न है, अब जीवाश्म क्या है? जीवाश्म क्या है? तो यहाँ उत्तर में नंबर दे करके लिखिएगा जीवाश्म क्या है। तो उत्तर लिखते हैं, अब अनेक जीवों के अवशेष के चिन्ह पृथ्वी के चट्टानों पर पाए जाते हैं। अनेक जीवों के अवशेष के चिन्ह पृथ्वी के चट्टानों पर पाए जाते हैं। पत्थरों पर ऐसे जीवों के चिन्ह को जीवाश्म कहते हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप कि जीवाश्म किसे कहते हैं। अनेक जीवों के अवशेष के चिन्ह पृथ्वी के चट्टानों पर पाए जाते हैं। पत्थरों पर ऐसे जीवों के चिन्ह को जीवाश्म कहते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है, हमारे आमाशय में अम्ल का कार्य क्या है? हमारे आमाशय में अम्ल का क्या कार्य है? तो उत्तर में यहाँ लिखिएगा 26 नंबर दे करके, अम्ल जीवाणु नाशक की तरह कार्य करता है। अम्ल जीवाणु नाशक की तरह कार्य करता है। भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। आमाशय में आए भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि इससे स्रावित एंजाइम भोजन को विघटित कर सके। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे प्रश्न को। आप अच्छे से एक बार फिर से हम प्रश्न और उत्तर दोनों पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, अच्छे से सुनिए। तो प्रश्न था 26 नंबर, हमारे शरीर में यानी हमारे आमाशय में अम्ल का क्या कार्य है? हमारे आमाशय में अम्ल का क्या कार्य है? तो उत्तर में लिखिएगा अम्ल जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। भोजन के साथ आने वाले
बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। आमाशय में आए भोजन को अम्लीय बनाता है। आमाशय में आए भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि इससे स्रावित एंजाइम भोजन को विघटित कर सके। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमारे आमाशय में अम्ल का क्या कार्य है, अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न था आपका कि जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है। जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है, तो उत्तर में यहाँ लिखिएगा नंबर दे करके जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर, तो एक तरफ लिख दीजिएगा जाइलम और एक तरफ लिख दीजिएगा फ्लोएम। तो जाइलम में एक नंबर दे करके लिखिएगा जाइलम पौधों में खनिज पदार्थ एवं जल का संवहन करता है। जाइलम पौधों में खनिज पदार्थ एवं जल का संवहन करता है। अब फ्लोएम में एक नंबर दे करके लिखिएगा फ्लोएम पौधे में पत्ती में बने भोजन स्टार्च का संवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है कि पौधे में जो पत्ती में भोजन बनता है उसे संवहन करता है, यानी अन्य भागों में पहुंचाता है। और जाइलम में क्या करता है, पौधों में खनिज जल वह क्या करता है, संवहन यानी कि ये पहुंचाता है। अब अगला देखिए 2 नंबर देख लिखिएगा, उसी में 2 नंबर दे करके लिखिएगा जाइलम में इसकी ज़्यादातर कोशिकाएं मिथ्य होती हैं। यानी जाइलम में जो है कि इसकी ज़्यादातर कोशिकाएं मिथ्य होती है, यानी मरा हुआ होता है। और फ्लोएम में लिखिएगा 2 नंबर दे करके इसकी ज़्यादातर कोशिकाएं जीवित होती हैं। फ्लोएम का कोशिकाएं जीवित होती है और जाइलम का कोशिकाएं मिथ्य होती है। तो दोस्तों आप जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसे कॉपी में उतार लीजिए, 1-2 बार अपने से पढ़िएगा तो अच्छे से याद रह जाएगा। और इस तरह का प्रश्न आएगा एग्जाम में तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। अब अगला प्रश्न है 28 नंबर, आहार श्रृंखला क्या है। मैदानी आहार श्रृंखला को दिखाइए। आहार श्रृंखला क्या है, मैदानी आहार श्रृंखला को दिखाइए। तो दोस्तों उत्तर में लिखिएगा कि किसी भी परितंत्र में जीवों की वह श्रृंखला जिसमें भोजन के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्रश्न था आपका कि आहार श्रृंखला क्या है, मैदानी आहार श्रृंखला को दिखाइए। तो उत्तर में लिखिएगा किसी भी परितंत्र में जीवों की वह श्रृंखला जिसमें भोजन के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह होता है, आहार श्रृंखला कहलाता है। यह निम्न प्रकार का होता है। वन पारिस्थितिक तंत्र, घास, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र इत्यादि। वन पारिस्थितिक तंत्र में घास का भक्षण हिरण करता है। वन्य पारिस्थितिक तंत्र में क्या करता है, घास जो है, घास को कौन भक्षण मतलब खाता कौन है, हिरण खाता है, यानी कि भक्षण करता है। और इनको बाघ या शेर खाता है, यानी घास भूसा को हिरण खाता है जो कि वह शाकाहारी है। और हिरण को कौन खाता है, बाघ शेर खा जाता है। यह घास उत्पादन हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है। घास उत्पादन हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है एवं बाघ या शेर सर्वोच्च उपभोक्ता है, यानी वह सब कुछ खाता है। सर्वोच्च उपभोक्ता नहीं कि सब कुछ खाता है, लेकिन हिरण मांस नहीं, यानी कि वो किसी को खाता नहीं है। इसलिए घास भूसा पेड़ पौधे खा के रहता है, हरे पेड़ पौधे खा के रहता है हिरण, लेकिन हिरण को ही बाघ शेर खा जाता है, तो वह सर्वोच्च उपभोक्ता है। अब देखिए जैसे कि मान लिया जाए कि सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे जीवित रहता है। सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे, हरे पौधे जीवित रहता है, उत्पादन होता है। और हरे पौधे को कौन खा जाता है,
हिरन खा जाता है, जो कि शाकाहारी है। और हिरन को कौन खा जाता है? बाघ खा जाता है, जो कि द्वितीय और सर्वोच्च उपभोक्ता यानी मांसाहारी है। तो वन पारिस्थितिक तंत्र की एक आहार श्रृंखला है। तो दोस्तों इसमें यहाँ तक रहने देते हैं और अगले वीडियो में इसका छोटा हुआ प्रश्न और उत्तर करवा देंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।